अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सेहत हर हुकूमत की तरजीह, इसके साथ तालीम पे हम बेशतर प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज उस सेहत के शोबे के अंदर ज़रूर आए हैं जहां से आम आदमी को बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं। यानी कि सरकारी सेहत के हस्पताल, सरकारी जो अस्पताल हैं उनके अंदर जो मिलने वाली सहूलियात हैं, वहाँ डॉक्टर्स की कमी एक बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। डॉक्टर्स की कम तनख्वाहों के ऊपर डॉक्टर्स का स्टैंड है, जबकि पढ़ने वाले तालिब इल्मों में से 80% डॉक्टर्स की ख्वाहिश कि बैरून मुल्क जाकर अपनी जॉब कंटिन्यू की जाए, इस मुल्क को खैरबाद कह दिया जाए। तो ये जो वफ़ादारियाँ तब्दील करवाने का सिलसिला है, ये क्यों मजबूर उनको किया जा रहा है कि एक बेहतर रोज़गार के लिए वो इस मुल्क को खैरबाद कह रहे हो, जहाँ करोड़ों रुपया उनके ऊपर लगा है वो सब भूल जाएँ, जबकि वो चाहते हैं इस मुल्क को सर्व करना, वो चाहते हैं यहाँ की आवाम को सर्व करना, लेकिन उनको मजबूर क्यों किया जा रहा है? ना तो जॉब्स मिल रही हैं, ना जॉब जो सिक्योरिटी है वो मिल रही है, और जॉब श्योरिटी भी जो नहीं है कि आखिरकार वो पढ़ के जब निकलेंगे वो पीएमसी हो या पीएमडीसी के अंदर या एनएलई के अंदर उन्हें ऐसे गंभीर झंझोले में फंसा दिया जाता है कि उनको ये मालूम नहीं है कि आखिर मुस्तकबिल क्या है। ये सब सवाल लेके चलेंगे। अस्पतालों के अंदर वाईडीए पीएमए क्या स्टैंड ले रही है, अल्लाहमल क्या है, खामोश बैठी हैं गुज़िश्ता 4 साल से, क्या कोई स्टैंड लेंगी? पैरामेडिक्स के अंदर किरदार क्या अदा कर रहा है, आप लिए चलेंगे। उनके अहदेदार और स्टेक होल्डर्स हमारे साथ होंगे, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करें हॉस्पिटल्स की तो बहुत सारे शहरों और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल नसीब में आता है, लेकिन अगर शहर फैसलाबाद की बात करें तो शहर फैसलाबाद ना सिर्फ फैसलाबाद, ननकाना, सरगोदा और बहुत सारे बेशतर साहिवाल तक भी चले जाएँ तो उन लोगों के लिए एक सबसे बड़ी नेमत अलाइड हॉस्पिटल की शक्ल में है, जहाँ वो बुनियादी सहूलियात से हटकर कुछ इजाफी अमराज के लिए भी अपने इलाज मुआवजे के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे अकब में देखे जाएँ तो लोग फ़र्शों के ऊपर जो है इस वक्त ज़मीन के ऊपर लेटे भी हुए हैं, बैठे भी हुए हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, और अंदर बेड्स के ऊपर तादाद 1 से 2 नहीं बल्कि 4-4, 5-5 भी हैं। पीएमए से डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। पीएमए वो जो वाईडीए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करता है, लेकिन अगर गुज़िश्ता 3.5 से 4 साल देखें, बड़े शराफत से गुजारे इन दोनों तंजीमों ने, देखते रहें कि गवर्नमेंट कोई स्टेप ले ले। 4 सालों में अगर देखें भर्ती कोई नहीं है, रिटायरमेंट हुई है, 80% के करीब डॉक्टर्स की ख्वाहिश है बाहर वाले मुल्कों में जाके प्रैक्टिस कर ली जाए, पीएमसी रहेगा, पीएमडीसी रहेगा, बड़ी एक खिचड़ी पकी हुई है। डॉक्टर्स पे परेशान है, एक बड़ी खपत मौजूद है डॉक्टर्स की जो पढ़ के निकल रही है, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को लाइसेंस मिले हैं, लेकिन मुस्तकबिल क्या है? ये बीबीए या बीएससीएस ही बन गया एक तरह का। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि हमने पिछले 3 साल में ना कोई स्ट्राइक की है, ना कोई शट डाउन किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्क की अनस्टेबिलिटी है, मुल्क की सिचुएशन आपके सामने है, इकॉनमी की स्टेटस आपके सामने है। हम नहीं चाहते कि हम कोई और मसला पैदा करें, लेकिन एक बात याद रखें कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हर शहरी का हक है। ये उसी सूरत मिलनी है जब आप हेल्थ फैसिलिटीज़ को आबादी के साथ बढ़ाएं। आप ये सुन के हैरान होंगे कि टीचिंग हॉस्पिटल आखिरी अलाइड हॉस्पिटल बना है। अलाइड हॉस्पिटल 1986 में बना है, और अब तकरीबन 35 साल हो गए हैं कोई और टीचिंग हॉस्पिटल नहीं बन सका। और अलाइड हॉस्पिटल की मिसाल देख लें कि जितना स्टाफ 1986 में था उतना ही अब है। अब मैं मेडिसिन की एग्जांपल दूंगा कि पूरे अलाइड हॉस्पिटल जो कि 1400 बेड का है, 5 सिर्फ सीनियर रजिस्ट्रार मेडिसिन है रेगुलर, और 5 सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 5 सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अब मुझे बताएं कि ये 30-35 साल पहले तो ये बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये तादाद बहुत कम हो गई है। एक तरफ आप चाहते हैं कि एमरजेंसी में सीनियर रजिस्ट्रार मौजूद हो, आपकी डिमांड है कि वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर राउंड करे, लेकिन वो राउंड किस तरह करे? आप सीटें भी तो बढ़ाएं ना। आप 35 साल से सीटें उतनी ही रखी हुई हैं, कोई वार्ड आपने नया डेवलप नहीं किया, कोई आपने सीट नहीं बढ़ाई, और पेशेंट को फैसिलिटीज़ कहते हैं कि स्टेट ऑफ वार्ड मिले। ये इस तरह पॉसिबल नहीं है। आप 1400 बेड हैं और एट अ टाइम तकरीबन 2500-3000 पेशेंट एडमिट होते हैं। इस फैसिलिटीज़ के साथ इतने बड़े पेशेंट को कैटर करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से निपटने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप और हॉस्पिटल बनाएं, आप और स्टाफ बनाएं। आपके पास इतनी जगह है, वहाँ पर और वार्ड बनाएं। पहले 3 वार्ड थे अलाइड हॉस्पिटल में, अब 6 वार्ड होने चाहिए, लेकिन वो बदकिस्मती से 3 के 3 ही हैं। और जितने बेड की असाइनमेंट थी, जितने बेड 1986 में अप्रूव थे, उतने ही बेड अब मौजूद हैं। अब अगर आप सिर्फ एमरजेंसी बढ़ाएंगे और पीछे बैकअप को नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एक बेड पे 3 मरीज़ होंगे, 2 मरीज़ होंगे, और जो फैसिलिटीज़ 50 बेड की थी वो 120 या 130 को देनी पड़ेगी, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा, पेशेंट सफ़र करेंगे।
पेशेंट को शिकायत होंगी, और इसी वजह से तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को शिकायतें होती हैं। इसका एक ही हल है कि नए ESN बनाएं, नए हॉस्पिटल बिल्ड करवाएं। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आर्जी तौर पर नए वार्ड्स बना दें। मेडिसन के 3 वार्ड हैं, उसको 6 कर दें। सर्जरी के 3 वार्ड हैं, उसको 6 कर दें। और इसी तरह नया स्टाफ भर्ती करें। इससे एक तो डॉक्टर्स को नौकरी भी मिलेगी, डॉक्टर रोज़गार भी हासिल कर सकेंगे, और पेशेंट को भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकेगी। अगर आप मेरी बात सुने, अब 10 सीटें आती हैं आप लोगों की, और तकरीबन 200, 300, 400 डॉक्टर अप्लाई कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि आप आबादी के हिसाब से, आप अपनी सीटों के हिसाब से अपनी रेगुलर पोस्ट जो मेडिकल अफसर, सीनियर रजिस्ट्रार की, वो नहीं बढ़ा रहे हैं। जितनी देर तक नहीं बढ़ाएंगे, ना डॉक्टर्स को रोज़गार के मौके मिलेंगे, ना पेशेंट को अच्छी म्यारी और स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सकेगी। बहुत शुक्रिया राय साहब मौजूद हैं। राय साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर ने बड़ा ब्रीफली बताया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा, अब 11 सीटें आई गोजरे वाली साइड पे, 1200 डॉक्टर्स ने अप्लाई कर दिया। सेहत कार्ड ठीक है, ग्लैमराइज है, सियासत अच्छी चमकेगी, लेकिन डॉक्टर्स नहीं बढ़ते हुए इन कार्ड्स के ऊपर लोगों को सेहत की सहूलत मिल जाएगी। बिलाशुबा इसकी जगह अगर डॉक्टर्स नए आ जाते, हॉस्पिटल्स नए आ जाते, लोगों को मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी सहूलतें मिल सकती थी। कार्ड के खिलाफ नहीं हम, उसे जारी रखें, लेकिन इतना पैसा अगर हमारे पास नहीं है, हम उधर लगा रहे हैं, तो इधर क्यों नहीं इंसाफ किया जा रहा? मैनेजमेंट, बहुत शुक्रिया। मैनेजमेंट किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, कहाँ पूरी दुनिया में जहाँ कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट होती है, कोई भी सिस्टम होता है, उसके लिए मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट में एक प्लान आउट किया जाता है, और वो प्लान एक दिन के नहीं होता कि आज हमने प्लान और किया, अगले दिन B होगा, अगले दिन C होगा, और आप उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। जिस तरह डॉक्टर इरफान बता रहे थे, अब आप मुझे बताएं कि आपके पास टीचिंग हॉस्पिटल्स में सीटें किन की होनी चाहिए? टीचिंग कैडर की। इस वक्त हमारे पास 120 के करीब 18 स्केल की जनरल कैडर की सीटें फारग पड़ी हुई हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं करनी। आप MO से सीनियर रजिस्ट्रार लोगों को बनाना ही नहीं चाहते, सीनियर रजिस्ट्रार से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना ही नहीं चाहते। क्यों? जब वो बनेंगे तो मैनेजमेंट प्लान बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल, आज जिस तरह 3 वार्ड्स हैं, 6 वार्ड बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा बजट चाहिए ही नहीं। मकसद सिर्फ ये है कि टाइम स्केल प्रमोशन लोगों की जाए, लोगों को प्रमोट किया जाए, नए लोगों को आगे ऊपर लाया जाए। इसी तरह तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल की आपने बात की, उनमें भी ये इशू है। आप कहते हैं जो हमारे पास जो अब जब ये लोग प्रमोट होंगे, आपके पास ऑलरेडी सीटें काफ़ी वेकेंट हो जाएंगी, एंड यू कैन इंगेज मोर डॉक्टर्स। बिल्कुल सही है। अब मसला ये है कि इस सेटअप में जो अलाइड हॉस्पिटल है, अब इसकी कैपेसिटी आप बता रहे पर नाइट 500 एडमिशन्स है। मतलब आप जाके रिकॉर्ड उठा लें, और ये एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ आपको, इमरजेंसी में एक रात में 500 एडमिशन हुए। अब उनको डील करने के लिए एक सीनियर रजिस्ट्रार है जी, वो राउंड द क्लॉक मौजूद है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 500 को डील कर सकेगा? आप मुझे बताएं। मिसमैनेजमेंट होगी। बिल्कुल। आप कहते हैं प्रोफेसर मौजूद हो, प्रोफेसर भी मौजूद, प्रोफेसर एक मौजूद है। वही काम जो है अगर आपने 5-4 बंदों में डिवाइड कर दिया जाए, अब वार्ड हर एक की 2 एमरजेंसीज आती हैं, आप 6 वार्ड बना देते हैं, एक एमरजेंसी आएगी, पेशेंट की मैनेजमेंट बेहतर नहीं होगी। आपको एक्स्ट्रा फंड नहीं चाहिए, इसमें एक विलिंग चाहिए। मसला कई लेवल पे लेगेसी है, कई लेवल पे लोगों की हर्डल्स हैं। लोग नहीं चाहते कि नए लोग आगे आएँ, ऊपर जाएँ और वो प्रोफेसर बने। जब वो नहीं बनेंगे, सिस्टम कोलैप्स होगा, और इससे ज़्यादा कोलैप्स हो जाएगा। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, पेशेंट मिसमैनेज होंगे। सिस्टम को ठीक करने का आसान सा तरीका ये है कि लोगों की रेगुलर प्रमोशन की जाए, नीचे से सीटें वेकेंट होंगी, आप वहाँ मेडिकल ऑफिसर भर्ती करें। और मेरा ख्याल है जितना बजट आप देखें ना, हेल्थ कार्ड है। अब मसला ये है, आप 3 करोड़ की दवाइयाँ ला के रख दें, उनको लिखने वाला भी तो चाहिए ना। जिस बंदे को मैनेज करना है, हेल्थ कार्ड ने थोड़ा ही मैनेज करना, उसको डॉक्टर ने मैनेज करना है। देयर इज़ नो डॉक्टर। डॉक्टर कैसे होगा? डॉक्टर उस वक्त होगा जब जो लोग FCPS करते जा रहे हैं, जो 10-10 साल 15-15 साल से मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रमोशन का सवाल ही नहीं, 5 सालों से DPC नहीं हुई। आप क्यों नहीं करना चाहते? आप नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कुछ। आप वी कांट से कि क्या मामला है। हेल्थ मिनिस्टर एक डॉक्टर होते हुए उसको नहीं अदराक, उसको पता है इन सारी चीज़ों का। आप जाके सेक्रेटरी से बात करें, वो कहते हैं हमें तो इशू ही नहीं है। यानी 120 सीटों का बजट एलोकेटेड है अलाइड हॉस्पिटल को पिछले कुछ 10-15 साल से, उन सीटों पे कोई डॉक्टर नहीं रहा। से बहुत शुक्रिया। मतलब डॉक्टर्स को छोड़ मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें नौजवान डॉक्टर्स के अंदर बड़ी एक तशवीश है, वो हाउस ऑफिसर बनते हैं, लेकिन उसके बाद वो चाह रहे हैं किसी भी गैर मुल्क के अंदर हमें जॉब मिले, हम शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ उन्हें मुस्तबिल नज़र नहीं है। क्योंकि मुस्तबिल उनके पास ये है कि एक डॉक्टर ने बड़ा क्लियर कहा उसे 100 मरीज़ चेक करना है, और बाहर जाएंगे उसे 2-3 मरीज़ चेक करेंगे, पे भी अच्छी मिलेगी, सुकून से घर जाएंगे। और यहाँ मेरा पिछले 4 या 5 साल में पे भी नहीं बढ़ी किसी डॉक्टर की। थैंक यू।
जिस तरह सर ने बड़ा अच्छी तरह एलेबरेट किया है कि मल्टीपल लेवल पे डिफरेंट इश्यूज़ हैं। बीइंग PGR मुझे पता है क्योंकि मैं अभी इस प्रोसेस से गुजर के आया हूँ, तो मैं आपको ज़रा बता सकता हूँ कि जैसे ही हाउस जॉब ख़त्म होती है तो उसके बाद हर हाउस की कोशिश होती है कि वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करें, FCPS करें, MD करें, जो भी स्पेशलाइजेशन जिसमें वो जाना चाहते हैं उसमें जाएं। अब उसके लिए एक पॉलिसी इंड्यूस करवाएगी, उसका नाम है सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी। वो एक अलहदा इशू है, उसके क्या मसाइल हैं, वो क्यों हुआ, जैसे भी था। अब उसमें पॉलिसी में आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके मार्क्स जो हैं उनको आपको कंप्लीट करने के लिए आपको BHUs और RHCs में जॉब करनी पड़ती है। अब मसला ये पेश आता है कि BHU और RHCs पहले तो बिल्कुल वेकेंट थे। जब से पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है वहाँ पे भी डॉक्टर्स जो हैं वो ढूंढ के जाते हैं। उसका नतीजा ये है कि जहाँ पे पहले 50-50 सीट्स वेकेंट होती थी, अब एक सीट पे 200-200 300 हाउस ऑफिसर जाके अप्लाई करते हैं। तो बजाय इसके वो कहते हैं कि हम यहाँ पे 2 साल वेस्ट करें, हम अपना टाइम भी ज़ाया करें। वो कोशिश यही करते हैं कि हम कोई एग्जिट एग्ज़ाम दें, जैसे प्लैब होता है इंग्लैंड जाने के लिए, USMLE है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स दें और हम अपना फ्यूचर जो है वो बाहर जाके उसको सेटल करें। तो इसमें पॉलिसी चेंजिंग की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की क्रिएट किए जाएँ कि जो आपकी क्रीम ऑफ द नेशन है, जो आपके माइंड्स हैं, जो आपने यहाँ पे इनको पढ़ाया है, आपने उन पर खर्च किया है, जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर से डॉक्टर निकल रहे हैं, उस पर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। तो आपको चाहिए कि आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो लोग जो हैं वो यहाँ पे रह कर हमारे लोगों की जो है ना वो खिदमत कर सकें। मैं डॉक्टर साहब मौजूद हूँ, मेरा मुख से अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा मुख से बता दें कि आप मसाइल अगर देखें एक डॉक्टर के लिए, नए आने वालों के लिए क्या होंगे और आपके जहन में क्या इश्यूज़ जो हैं आपके ख्याल में चल रहे हैं? नए आने वाले डॉक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। उनमें सबसे पहला, जिस अली भाई ने बताया कि हमारी सीट अलॉटमेंट का काफ़ी मसला है और बाद का इंडक्शन भी लेट हो जाती है। इंडक्शन का जो टाइम होता है, इंडक्शन प्रॉपर टाइम पे नहीं होती और जो RAC भी है जिस पे है वहाँ पे MO WMOs को सीट्स नहीं मिल रही हैं मार्क्स पूरे करने के लिए। इस वजह से हमारा काफ़ी 2-2 3-3 साल वेस्ट हो जाते हैं कि हमें जब RAC पे सीट नहीं मिलती हैं तो फिर हमें वहाँ से हम जब 2 साल वहाँ सर्विस करनी होती है, सीट पहले नहीं मिलती, हमारा 1 ईयर वहाँ वेस्ट होता है। उसके बाद 2 साल वहाँ जॉब करने के बाद जब फिर इंडक्शन लेट होती है तो उस वजह से हमें स्पेशलाइजेशन करने में आते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारे लिए यही है। बहुत ज़्यादा इस वक्त इश्यूज़ जो हैं महकमा सेहत के अंदर, लेकिन 12 प्रोग्राम्स के अंदर हमने कहा तालीम और सेहत दोनों तरजीह है, लेकिन तरजीह किसकी है ये हमें भी वैसे समझने में मुश्किल हो रही है कि हर हुकूमत आती है वो यही कहती है। और एक और मसला, एक गवर्नमेंट PMDC के हमायती है, एक PMC के हमायती है, एक गवर्नमेंट 6 माह रहती है, दूसरी 3 माह रहती है। अब किसने क्या करना है, डॉक्टर यही देख रहे हैं कौन क्या करेगा। किसी को अब तो ये दुआ कर रहे हैं मेरे ख्याल में किसी को 20 साल मिल जाएँ ताकि एक पॉलिसी स्टैटिक हो, इनको पता हो कि हमें यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल सिक्योर है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे, मज़ीद डॉक्टर हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स के जब मसाइल की बात करेंगे तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करेंगे तो नर्व सिस्टम जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है। तो हम भी शहर फैसलाबाद के उस नब्ज़ के अंदर सबसे पहले आए हैं, जो कि दुखती रग होती है। अगर शहर में कहीं भी किसी को तकलीफ़ होगी तो सबसे जो नियरेस्ट प्लेस होती है हॉस्पिटल की मद के अंदर लोग यहाँ आते हैं ताकि तिब्बी इमदाद समेत जो भी अपने बीमारी के साथ साथ कोई हादसा है कुछ भी है तो यहाँ पहुँच सकें। लेकिन बहुत सालों से DHU ओवर पैक चल रहा है। जैम पैक होने की वजह से डॉक्टर्स की एक जो मसाइल हैं वो भी बढ़े हैं। लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों में देखें एक भी डॉक्टर भर्ती नहीं होता और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर बस सबसे चीज़ें हाईलाइट हो रही ये हैं कि डॉक्टर का बैरून मुल्क जाना एक तरफ, अगर 11 नशिस्तें निकलती हैं तो 1200 डॉक्टर सिर्फ अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हमने इकनॉमिक्स बैचलर्स दीगर की तरह, कंप्यूटर साइंस हो जाए, दीगर डिपार्टमेंट की तरह यहाँ भी एक जमे गफ़ीर जमा कर लिया है जो कि शायद इतना बड़ा है जिसको संभालना मुश्किल होगा। पीछे से हम ये कैटर करने के अभी तक पोजीशन में नहीं है कि इनको रोज़गार कहाँ से देना। सबसे पहले डॉक्टर नुमान बल्कि चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे आगाज़ करके डॉक्टर नुमान की तरफ बढ़ूँगा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप नुमाइंदगी करते हैं YDA की तरफ से, चेयरमैन हैं, कैसे मसाइल का सामना, क्योंकि डॉक्टर्स आपके पास आके अपने मसाइल से आगाह करते हैं। हमें नामवर डॉक्टर यहाँ से पता है, अलाइट से पता है, जो YDA की बॉडी में रह चुके हैं वो यहाँ से क्विट करके पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। क्यों? हर एक को अच्छा मुस्तकबिल चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात ये करूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने चाहे PMC हो चाहे PMDC हो, उन्होंने इतनी रुकावटें बना दी हैं कि डॉक्टर बनना मुश्किल हो गया। ठीक है, एंट्री टेस्ट से लेके फाइनल ईयर तक हम लोग इम्तिहानात दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे 2 साल से लगातार जो है
वो NLE का चक्कर चल रहा है, जिसमें जी डॉक्टर्स को जो है वो एक एक्स्ट्रा इम्तिहान में से गुजारा जा रहा है कि उसके बगैर उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। चलें वो अगर वैलिड हो जाता है लाइसेंस, तो उस लाइसेंस के बरअक्स हम गवर्नमेंट जो है वो इस बात के लिए कासिर है कि वो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। रिसेंटली जो है वो DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद में मेडिकल ऑफिसर्स के लिए और WMOs के लिए 28 सीटें अनाउंस की गई हैं, जो कि ये फैसलाबाद का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है और ऑलमोस्ट जो है वो सारी जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं उन सबको डील कर रहा है। इसके अलावा इसमें एक्सटेंशन शुरू हो रही है जिसमें न्यूरोसर्जरी की और बाकी डिपार्टमेंट्स की, लेकिन डॉक्टर्स की तादाद वहाँ की वहाँ ही है। और यही स्ट्रगल जो है वही स्ट्रगल जो है ये ब्रेन ड्रेन कर रही है डॉक्टर्स का, और डॉक्टर्स की प्रेफरेंस ये बन रही है कि वो बजाय इसके कि जी हमारे मुल्क में सर्व करें, वो मुल्क से बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और जो स्टक हो रहे हैं, जो इस सिस्टम में आ रहे हैं, वो इतने ऑब्लाइज्ड हैं। अब अगर हम बेड टू पेशेंट रेशो देखें तो वो आपके हिसाब से है एक बेड पे जो है वो 4 पेशेंट्स हैं, ठीक है। और कम से कम एक बे में 10 बेड्स हैं और एक डॉक्टर मजबूर है कि वो 2 से 3 बेज देखे, तो कम से कम उसको 40 to 60 डॉक्टर्स, जो कि एक इंसानी हकूक़ की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, ठीक है, उसके बावजूद डॉक्टर्स इसमें सर्व करने की कोशिश करें। हुकूमत पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि एज सुन एज़ पॉसिबल सीट्स क्रिएट करें ताकि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको जगह मिल सके। लेकिन आप बिल्कुल इस वक्त अभी मैं जाके किसी स्कूल में इंटरव्यू करूँगा ना तो 80% मुझे बच्चे ये कहेंगे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें गरीब का बच्चा स्कॉलरशिप लेके पढ़ भी लेता है, बन भी जाता है, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर क्या फिर हम एक तरफ डॉक्टर्स कहते हैं, जो हुकूमत कहती है जी फैसिलिटेशन नहीं है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन सबसे पहली तरजीह है। लेकिन हेल्थ के अंदर जो फैसलाबाद में हाल है वो हम दिखाते रहते हैं। दूसरा हेल्थ में भी चले जाएँ तो यहाँ भी पोजीशन डॉक्टर्स के लिए ओवर बर्डन जब वो हो जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में सेहत की वो सहूलियत वो भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जो मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर हम और मज़ीद इसमें डिटेल्स में जाएँ तो हमें जो मेडिसिन प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट की तरफ से वो पर बेड प्रोवाइड होती है। अब एक बेड के ऊपर अगर 4 पेशेंट्स हैं तो वो मेडिसिन जो है 4 पेशेंट्स में डिवाइड होगी, और बाद में जो है इल्ज़ाम किसके ऊपर ठहरा जाता है कि जी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट नहीं की। डॉक्टर नुमान मौजूद हैं, डॉक्टर साहब की तो बड़ा बहुत शुक्रिया आपका। नुमान भाई, आप मुख्तलिफ औकात में प्रेजेंटेशन साबिक सेक्रेटरी जनरल भी आप रिप्रेजेंटेशन करते आए हैं, कर भी रहे हैं। YD अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों में YD ऐसे लग रही है हुकूमत के साथ ही सिर्फ लड़ती नज़र आई है। डॉक्टर्स के लिए तर्जुमानी करना मुश्किल क्यों आखिरकार होता जा रहा है? क्योंकि जैसे इन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ये इधर रुझान नहीं है। मेरे ख्याल में थाने नए बनाए, थाने बड़े मॉडर्न बन रहे हैं, वो करेक्टरसाइज हो रहे हैं, उनकी तरफ हर कोई तवज्जो दे रही है। अभी मेरे ख्याल तरजीहात में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं सिटी 41 और आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बार बार इस इशू के ऊपर प्रोग्राम किया और उसके बाद 3 से 4 साल के बाद जाकर यहाँ पे सीट्स की अनाउंसमेंट होती है। आप अगर सीट्स की अनाउंसमेंट का तनासब देखें तो मेरा ख्याल है कि कोई 14 जस्ट फॉर मेल है एंड 14 फॉर फीमेल है, तो थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। सीट्स का जो इन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है, आप यहीं से इस सिस्टम का अंदाज़ा लगाएं। एक्चुअली जो हम पिछले 4 साल से इस इशू पे स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हमारा एक ही मकसद है, एक ही डिमांड है कि खुदारा आप इस सिस्टम को ठीक करें। आप हर चीज़ में पॉलिटिक्स करते हैं, जहाँ पे आपको बेहतर लगता है, आपको लगता है हमारे वोट्स बन रहे हैं, उस सिस्टम को आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप रोड्स बनाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि आपके थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स, आप जस्ट एक उनकी एप्लीकेशंस निकाल के देख लें जो कि पर ईयर, मैं क्या कहता हूँ, पर मंथ अप्लाई कर रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए। ऐसा क्यों है? इस सिस्टम की खराबी है। आपने 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पे बढ़ाई KPI की मद में, आपने आज 2022 हो चुका है, ठीक 5 साल बाद भी आपने वो नहीं दी। आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, आपके सेक्रेटेरिएट ने, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट ने हर जगह पे उसके रोड़े अटकाए, और हमने हर मौके पे, चाहे वो सेक्रेटेरिएट है, चाहे वो अपना CM साहब हैं, अभी हमारी कुछ पिछले दिनों कुछ टीम्स के मेंबर्स हमारे खान साहब से भी उन्होंने मुलाकात की है, और उसके अलावा दीगर जो भी, देखिए वी आर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जब भी कोई CM आता है, जब भी कोई अपना उनका ओहदेदार आता है, हमारी कोशिश होती है कि हम सबके सामने अपना जो हमारा एजेंडा है, हमारी मुश्किलात हैं, हम उनको बताएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी हुकूमत ने, चाहे वो कोई भी हुकूमत आई है पंजाब में, उन्होंने सबसे पहले अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, किसी की गर्दन दबाने की कोशिश की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं या दूसरे नंबर पर टीचर्स हैं। अच्छा नुमान भाई, इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर लें, PMC या PMDC। अब डॉक्टर तो इसी मुश्किल में है कि वो गवर्नमेंट आती है 6 माह के लिए, वो ये कर देती है, वो दूसरी गवर्नमेंट आती है फिर NLE ले आती है। मतलब अभी समझ यही नहीं आ रहा कि डॉक्टर्स ने 4 साल बाद या 5 साल बाद देना कौन सा पेपर है, या कौन सी गवर्नमेंट होगी वो क्या ले आएगी।
स्टैटिक पॉलिसीज़ ना हमें मईशत में नज़र आती है, ना हमें तालीम में नज़र आती है। अब सेहत के शोबे के अंदर भी हमें कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती इस कंट्री के अंदर कि कोई ऐसी पॉलिसी हो, समझ हो कि डॉक्टर्स तसल्ली में हो कि हमने ये पढ़ना है, इसके बाद पेपर देना है, और अगर एनएलई लें लेकिन वो आप लोगों ने पहले मुतालबे किया, हमें जॉब शॉर्टी दे दें, हम सारे खुश ही दे देंगे। देखें, यही तो हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में आप देखें, किसी कंट्री का भी अगर आप निकाल के देख लें, कहीं पे ऐसा नहीं है कि अगर हुकूमत चेंज होती है तो पूरी की पूरी उसका पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, हर 6 माह बाद हमें ये अनफॉर्चुनेटली बियर करना पड़ रहा है। और मैं कहता हूँ कि यही वो है सिस्टम की ख़राबी जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो हेल्थ सिस्टम है, पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान के जो दीगर हेल्थ के स्टाफ हैं, वो इस लेवल तक मजबूर हो चुके हैं, वो यहाँ से मैं कहता हूँ कि आउट ऑफ कंट्री कूच करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि हम जो हर दफ़ा ये जो कोई प्रोटेस्ट करते हैं या कोई कभी स्ट्राइक करते हैं जिसपे आवाम को भी बहुत मुश्किलात होती है, उसके पीछे अगर मकसद देखा जाए तो हम एक ही डिमांड करते हैं, हेल्थ सिस्टम के लिए सर्विस स्ट्रक्चर प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए, जिस पॉलिसी का ना किसी सियासतदान का उसके ऊपर कोई इंटरफेरेंस हो, जिसके ऊपर ना कोई हुकूमत के चेंज होने का कोई इंटरफेरेंस हो। अगर ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि अपना 10-10 पेशेंट के लिए, 5-5 पेशेंट्स के लिए जस्ट एक डॉक्टर मौजूद है, और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये तादाद बढ़ती जा रही है और आप हायरिंग नहीं कर रहे, तो इसके बाद तो मेरा ख्याल है ये सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाएगा और इन हॉस्पिटल्स को चलाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, डॉक्टर नुमान साहब की बात से आगे लेके चलूँ तो, लेकिन लाइसेंस रोज़ ब रोज़ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को मिल रहा है, एक साल बाद 6-7 यूनिवर्सिटियाँ ऐड ऑन हो रही हैं, भारी भरकम फीसें ले रही हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। सरकारी तो चले वो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो एक फ़ौज निकल रही है डॉक्टर्स की, इनको अकोमोडेट करने के लिए फिर हम ये रोना रोते हैं जी, वो लाखों रुपया लगा के, देखिए ये मुल्क का ज़र मुबादला भी वो पे कर रहे हैं और वीज़े लेके बाई जा रहे हैं, हम सिर्फ मुँह तकते रह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 41 और बिलाल भाई, आपका शुक्रिया कि आपने हमें बात करने का मौका दिया। इस पे मैं यही बात करना चाहूँगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है, लेकिन वो किस बेस पे अप्रूव कर रही है? गवर्नमेंट को बेसिस क्लियर करनी चाहिए। जो उनके साथ हॉस्पिटल्स अटैच्ड हैं, उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करवाने के उतने मौके हैं, उनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं कि वो अपने लड़कों को, अपनी बच्चियों को वहाँ पे हाउस जॉब करवा सकेंगे। तकरीबन 90% ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कि जहाँ पे हाउस जॉब करने की फैसिलिटी नहीं है, उनके पास इतने बेड्स नहीं हैं, प्रोफेसर्स नहीं हैं, फैकल्टी, उनका पेशेंट फ़्लो इतना नहीं है कि वो कोई हाउस जॉब की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। अगर वो हाउस जॉब की फैसिलिटी प्रोवाइड करते भी हैं तो वो इतनी ट्रेनिंग नहीं करवा पाते कि वो बाहर आके किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या आवाम को सर्व कर सकें। उसके बाद उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। हमारे पास तकरीबन 10 to 15% जो हॉस्पिटल्स हैं वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अब गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जितने डॉक्टर्स निकल रहे हैं उनके हिसाब से उनको पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की स्लॉट्स देनी चाहिए। हमारे हॉस्पिटल्स में आलमोस्ट 20 to 25 डॉक्टर्स आए हैं और ये इंडक्शन सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत होती है और ये हर 6 मंथ्स बाद होती है। अब हर 6 मंथ्स बाद 20 से 25 डॉक्टर्स आएंगे तो आप देखेंगे कि एक DHQ जैसे हॉस्पिटल को कैसे चलाया जाएगा। ठीक है, अब एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है, वो रीढ़ की हड्डी होता है। हर डिपार्टमेंट, जितने भी सर्जरी के डिपार्टमेंट हैं, एनेस्थीसिया रीढ़ की हड्डी है। अब इस इंडक्शन में DHQ हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया में एक भी डॉक्टर इंडक्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो पुराने डॉक्टर्स के साथ हमें चलना पड़ रहा है। हम अगर इन रिटायरमेंट की शरह भी देख लें वो ज़्यादा होगी, रिटायरमेंट की शरह ज़्यादा हो चुकी है, हायरिंग की शरह बहुत कम हो चुकी है। अब लास्ट ईयर उन्होंने 22 डॉक्टर्स इंडक्ट किए हैं। अब 22 मेडिकल ऑफिसर्स भी पूरे करके तो डिपार्टमेंट का बर्डन शेयर नहीं किया जा सका। अब 14 मेडिकल ऑफिसर्स, 14 वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स, तो इनसे आप देखें कि DHQ हॉस्पिटल को कैसे चलाया जाएगा। मैं मीडिया जो तर्जुमान है, मीडिया तर्जुमान है, उनसे बात करूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के। एक बड़ा बुनियादी सवाल है, मैं सेहत कार्ड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ हमने सेहत कार्ड के लिए इतना बड़ा बजट लगाया, वहाँ 2 हॉस्पिटल्स आते नहीं हूँ, डॉक्टर्स नहीं आते, रोज़गार आता, मरीज़ों को सस्ती सहूलत मिलती, क्योंकि सेहत कार्ड के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी पैसों के लिए दर पे हैं कि हमारी पेमेंट्स क्लियर कर दी जाएँ। फिर वहाँ बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कार्ड मार के इजाफी चार्जिंग भी की है, यानी 1 लाख वाली चीज़ को 2 लाख शो कर दिया गया। इसका मतलब खमियाजा आवाम ने ही फिर भुगतना, टैक्स हमने देना है। तो ऐसे चीज़ें जो आवाम को बड़ी ग्लैमराइज लगती हैं, लेकिन उसके पीछे आवाम का नुकसान होता है। इसके बरक्स अगर सरकारी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की भर्ती हो तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने सेहत कार्ड की बात की, देखें आपने पहले भी बात की थी PMC की, PMDC की। सेहत कार्ड हो, एक पॉलिसी आई है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ा। PMDC हो, PMC हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने हकूक़ चाहिए।
मेन बात हो रही है, आपने वसाइल की बात की कि सारे गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स, उनके ऊपर गवर्नमेंट का ख़र्चा होता है और हम उनके ख़र्चे पे पढ़ते हैं गवर्नमेंट के। उसके बाद उसमें से 80% की ख्वाहिश ये है कि वो बाहर चले जाएँ। मसला कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ ये आ रहा है कि अब कहते हैं कि डॉक्टर्स के अंदर सैचुरेशन हो रही है। सैचुरेशन सिर्फ गलत पॉलिसियों की वजह से हो रही है। गलत पॉलिसियाँ क्या हैं? आप डॉक्टर्स उतने बना रहे हैं, वो बन के केई से बन रहे हैं, इलामा इकबाल से बन रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस से फ्री बैठे हुए हैं। आप उतने स्लॉट्स आगे अपने हॉस्पिटल्स में, टीचिंग हॉस्पिटल्स में, छोटे हॉस्पिटल्स में उतने स्लॉट्स नहीं निकाल रहे। जो स्लॉट्स निकल रहे हैं उनके ऊपर आप 2 तरीक़ों से भर्ती हो सकते हैं। आपके पास कोई सिफारिश होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। जिसका बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास सिफारिश नहीं है, वो कहीं भर्ती नहीं हो सकता। उससे क्या हो रहा है? डॉक्टर्स के हमें देखें, PMDC PMC एक अपनी जगह पे हैं, वो हमें उससे इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ा है, लेकिन हमें मेन अपने हकूक़ चाहिए। डॉक्टर आप कहते हैं कि यंग डॉक्टर्स मसीहा हैं, वो मसीहा इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। क्यों? वो इतनी मेहनत करके, इतने साल मेहनत करके पढ़ रहे हैं और उसके बाद उनके लिए एक जॉब नहीं है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते। सेहत कार्ड एक ठीक है, उन्होंने सेहत कार्ड स्टार्ट किया है, हमें उससे बिजनेसमैन को फ़ायदा है। डॉक्टर्स को सेहत कार्ड से कोई फ़ायदा नहीं है, पेशेंट को थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, डॉक्टर्स को वो, बल्कि आप जो एक ऑपरेशन नॉर्मल में कर सकते हैं, सेहत कार्ड के ऊपर आपको वो इम्पोज किया जा रहा है कि आप, अपनी स्किल भी अच्छी है, वो भी अच्छा है, लेकिन आपको हम इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते उसके ऊपर। तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि अब इवन यंग डॉक्टर्स के अलावा कंसल्टेंट्स, उनके अंदर डिप्रेशन आ रहा है। ठीक है, आप मसीहा हैं लेकिन आप खुद डिप्रेशन में हैं, आप किस तरह मरीज़ को ट्रीट करेंगे? तो ये 1-2 पॉइंट्स हैं कि हमें चाहिए, मेन चीज़ ये चाहिए कि आप हमें अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ पे, आप अच्छे कॉलेजेस हैं, उसके बाद आप हॉस्पिटल में कम से कम सीट्स तो बढ़ाएं। आप हर हॉस्पिटल के अंदर जो सीट्स हैं, आप खुद आपने बात की कि 12 सीटें हैं, 12,000 एप्लीकेंट्स हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है, दरअसल नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, नौजवान डॉक्टर जैसे इन्होंने बात की आ रहे हैं, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बड़ा जज्बा भी है कि सर्व करना चाहें, लेकिन डेफिनेटली साल तक तो जज्बा जिंदा रहता है, उसके बाद फिर जज्बे भी जवाब दे देते हैं कि बाहर चलो पैसा कमाओ, क्योंकि घर वाले कहते हैं आप डॉक्टर बन गए, इतना पैसा लगा दिया, वेले बैठना है। बिल्कुल इस तरह से, या देखें बुनियादी तौर पे सेहत और तालीम 2 ऐसे शोबे हैं जिस पे 70 साल में कभी भी किसी की प्रायोरिटी नहीं रही। लोग आते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो वादे वही तो यही होते हैं कि हम इसे प्रायोरिटाइज़ करेंगे और इन्हें हम तरजीहात में शामिल करेंगे, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आके बैठते हैं तो सब हवा हो जाता है, कोई इसको प्रायोरिटी नहीं देता। आप हॉस्पिटल में आकर देख लें, इतना फ्रस्ट्रेटेड माहौल है, अटेंडेंट्स हैं वो काउंसल नहीं हो पा रहे प्रॉपरली, डॉक्टर अब उन्हें नहीं देख पा रहे, किस लिए कि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं, एक बेड पे 4 पेशेंट्स। आप WHO की रिपोर्ट निकाल कर देख लें कि पाकिस्तान में एक डॉक्टर कितने मरीज़ों को देखता है, तो वो कैसे उसे सेटिस्फाई कर सकता है। तो जो हमारे हुक्मरान है, इन्हें भी सोचना चाहिए कि हमें सेहत और तालीम है, इस पर हमें कोई फोकस करना है। ठीक है, जो इंसान की सेहत है, कोई डिग्निटी है इंसान की, तो कम से कम इस पर सिर्फ ये नहीं है कि हम फ्लाईओवर्स बनाते रहें और बिल्डिंग्स बनाते रहें, जो सेहत है हमें उस पर भी इन्वेस्ट करना है, उस पर इन्वेस्ट करना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ डॉक्टर साहिबान की बात को थोड़ा सा यहाँ मैं अगर मजमूई बनाना चाहूँ तो एक चीज़ कहूँगा, एक तरफ ऐलान होता है तालीम और सेहत तरजीह है, 10,000 स्कूल्स के कमरे शॉर्ट हैं, तो इधर डॉक्टर्स की तनख्वाही नहीं बढ़ाई जा रही, लेकिन पार्लियामेंट लॉजेस के लिए पैसे मौजूद हैं, नई गाड़ियों के लिए पैसे मौजूद हैं, क्योंकि मेम्बरान असम्बलियों ने अपना टॉप टप्पा ज़रूर जारी रखना है। बेशक आवाम मर जाए, क्योंकि आवाम को ये दिखाना है कि देखिए आपके लिए सेहत कार्ड एक बड़ा ग्लैमराइज चीज़ है। उसके बरक्स अगर हॉस्पिटल जायद करके डॉक्टर्स बढ़ा दिए जाएँ सरकारी में, तो यहाँ जो एक बड़ी तादाद गुरबा की जो लोग यहाँ अप्रोच कर सकते हैं उनको पहुँचा दी जाए। और फिर एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि YDA शरीफ हो चुकी है, क्योंकि गुज़िश्ता 4 साल में जितना शराफत का मुजाहरा मैंने इनको करते देखा है कि शायद गवर्नमेंट ये इंतज़ार ले रही है कि ये लोग आएँ और अपने मुतालबा छीन के ले जाएँ, क्योंकि शायद गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर है कि हम भी एहतजाजों से एक दूसरे से गवर्नमेंट लेते हैं, तो ये भी एहतजाज से हमसे कुछ ले लें। एक ब्रेक, दोबारा हाज़िर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ YDA के नुमाइंदगान जो मौजूद हैं, पैटर्न चीफ मौजूद हैं पंजाब के, जबकि इसके साथ औरंगज़ेब गुज्जर मौजूद हैं जो कि सदर हैं अलाइड हॉस्पिटल के नौमंतखब। सबसे पहले डॉक्टर मारूफ से बात का आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, दोनों डॉक्टर साहिबान का। क्या इस वक्त देख रहे हैं कि YDA ने बड़ी शराफत से 4 साल गुजार लिए हैं, वो शायद गवर्नमेंट ये समझ बैठी है कि YDA का वो असर नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों ने जो ट्रेलर पहले दिखाए थे उस पर गवर्नमेंट आपके
एक आवाज़ पे भी रिस्पॉन्ड करती थी कि जल्दी जल्दी इनका काम कर दें, लेकिन पिछले 4 सालों में ना कोई भर्तियाँ डॉक्टर्स के लिए मैं पूरे प्रोग्राम में कहता हूँ मैं कार्ड के ख़िलाफ़ नहीं, सेहत कार्ड के हक़ में हूँ, लेकिन ये ग्लैमराइज आवाम के लिए है। इसी दौर में अगर देखिए डॉक्टर भर्ती हो जाते, नए हॉस्पिटल क्लीम शहीद बंद पड़ा है, समनाबाद में एक्सटेंशन हो जाती, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक्सटेंशन हो जाती, तो हमें बहुत सारी सहूलियत मिल सकती थी। एक कार्ड के पीछे हमने बहुत बड़ी एक सहूलत महरूम कर दी, जो कि शायद आवाम को दूसरी शक्ल में दिखाया जा रहा है और डॉक्टर्स का भी इसके अंदर जो है वो कत्लेआम हो रहा है। देखिए, हम तो ये आपके प्रोग्रामों में हमने पहले भी ये कहा है कि जितना यकीन जाने नुकसान इस पीटीआई की गवर्नमेंट ने और इस हेल्थ मिनिस्टर मैडम यास्मीन ने हेल्थ सिस्टम को पहुंचाया पंजाब के, पाकिस्तान की, इसकी मिसाल जो है पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती है। हम एज ए डॉक्टर और हमारी कम्युनिटी भी इस बात की यानी कि इस बात की उम्मीद रख रहे थे कि जब एक डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर आएगा तो डेफिनेटली जो है बेहतरी आएगी निज़ाम में, मरीज़ों के लिए जो है फ्री टेस्टों की सहूलियत मैसर होंगी, फ्री अद्वियात मैसर होंगी, डॉक्टर्स के लिए नई नौकरियां निकलेंगी, उनकी प्रमोशंस होंगी। क्योंकि साल से बहुत सारी यकीन जाने अलाइड हस्पताल की मैं आपको मिसाल दे दूँ तो ग्रेड 18-19 की बली में पिछले 10 साल से जो कंटिन्यूस सीटें खाली पड़ी हैं, तो ये करीबन 230 के करीब ऐसी सीटें हैं जो बिल्कुल खाली हैं और उनका कोई किसी किस्म की कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, ना कोई प्रमोशन हो रही है, ना किसी किस्म की नई भर्ती हो रही है। तो जितना इस हेल्थ सिस्टम को पीटीआई की गवर्नमेंट ने और बाकी इनके जो मतलब मिनिस्टर, उसकी मिसाल जो है अभी तक नहीं मिलती। और इसके साथ साथ डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का, नर्सेस का तो जो नुकसान हुआ ही हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान सफ़र हो रहे हैं वो हमारे गरीब मरीज़ हो रहे हैं। नो डाउट हमें इस बात पे कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि सेहत इंसाफ कार्ड में से कुछ लोग जो है ना, कुछ तबका जो है वो मतलब जिनकी कार्डिक सर्जरीज होनी थी या जिनके कार्डिक प्रोसीजर होने थे वो सेहतयाब हो रहे हैं, उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन इसके बरक्स इसको कंपैरिजन में देखा जाए तो जो पिछले दौर थे, परवेज़ इलाही साहब का दौर था या इससे पहले उसके बाद वाले दौर थे, नो डाउट हम किसी भी हुकूमत के मतलब ठीक बातों को हम उसको अप्रिशिएट भी करते रहे हैं, लेकिन इसके पुराने जो अदवार थे उसमें जो आप मिसाल ले लें, जो एमरजेंसी में दवाइयाँ मिलती थी वो बिल्कुल बहुत अच्छी मिलती थी, 100% एमरजेंसी में फ्री मेडिकेशन होती थी, टेस्टों की सहूलियत भी प्रोवाइड होती थी और जो है किसी ना किसी हद तक जो है ओपीडी में दवाइयाँ मिलती थी। लेकिन करंट गवर्नमेंट में आप अभी भी चले जाएं, अगर आप एक पर्ची पे 10 दवाइयाँ लिखते हैं तो हार्डली आपको 1 या 2 मेडिकेशन मिलती है। और होता क्या है कि जो है आपके पास सेहत इंसाफ कार्ड है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के प्रोग्राम की तरफ से अपनी वो आवाम जिनको ये पता नहीं है, ये जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं पीटीआई के या किसी भी गवर्नमेंट के, हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, उसमें ये कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि सेहत इंसाफ कार्ड से जो है हमारे ओपीडी के जो पेशेंट हैं वो ट्रीट नहीं होते हैं। और आप लाइट की मिसाल ले लें, डीएचक्यू की ले लें, चिल्ड्रन की ले लें, बाकी अस्पतालों की मिसाल ले लें, तो यहाँ हज़ारों के करीब रोज़ाना अगर सारे फैसलाबाद की मिसाल लें तो मैं ये समझता हूँ तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग जो है वो हिट कर रहे हैं ओपीडीज़ में। और रोज़ाना के 20-25 हज़ार में से वो पेशेंट्स हैं जिनको हार्डली मैं कहता हूँ 15 to 20% मेडिकेशन मिलती है और 70 to 80% जो है आपने उसको बाहर से जाके पैसों की ख़रीदनी पड़ती है, जो कि आम आवाम के पास, आम लोगों के पास इस्तात नहीं है। तो इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर सेहत इंसाफ कार्ड करना इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन इसके साथ साथ जो टेस्टों की जो एमरजेंसी में मेडिकेशन थी या ओपीडी में मेडिकेशन मिलती थी उसको मेक श्योर करें कि वो भी गरीब मरीजों को मिले। सिर्फ जो है किसी ने ऑपरेशन करवाना तो दूर की बात है, हम 100 में से कितने लोग ऑपरेशन करवाते होंगे? 5, 10, 15। और जो 75% लोग हैं या 80% लोग हैं उनको तो डेली रोज़मर्रा की जो मेडिकेशन की ज़रूरत है, नमूनिया की, गैस्ट्रो की, कोविड की, बाकी डेंगू की, वो अद्वियात चाहिए, तो वो किसने प्रोवाइड करनी है? तो इसको जो है मैं ये समझता हूँ कि मैडम यास्मीन राशिद को, इमरान खान को या जो भी बाकी परवेज़ इलाही साहब हैं उनको ये इसको दोबारा इस पे जो है रिकन्सिडर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारूफ हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर औरंगज़ेब की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मुबारक भी हो आपको नए सदर होने की, लेकिन ये साल मेरा आपके लिए क्रूशल भी होगा, गवर्नमेंट्स चेंज होंगी, डॉक्टर्स आपकी तरफ देखेंगे भी, नए सदर आए हैं, क्या करेंगे? क्या आपके पास प्लान है सबसे पहले, क्योंकि आप प्राइमरी हेल्थ में भी रहे हैं, अब आप इस तरफ आए, इधर से आपने अलाइड हॉस्पिटल के सदर बने, एक बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी तादाद है मरीज़ों की, लेकिन डॉक्टर्स देखें कैपेसिटी जो है डॉक्टर्स की ओवर चार्ज हो रही है, जिसके बना के ऊपर मेरे ख्याल में सेहत की सहूलत देने में एक आम इंसान है डॉक्टर भी, उनको मुश्किलात फिर आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया
दूसरा यहाँ का जो मसाइल है, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेटली ये साल जो हमारे लिए एक टफ़ ईयर तो ज़रूर साबित होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने जा रहे हैं। जहाँ तक डॉक्टर्स के मसाइल की बात करें तो आप देखेंगे, जैसे मरूफ भाई ने भी आप लोगों को बताया कि हमारी अगर SMO की सीट्स देखें वो 200 के करीब खाली पड़ी हुई हैं। 12 दफ़ा हम लोगों ने मुतालबा किया काइंडली इन सीट्स को अब कन्वर्ट करके SR में उन्होंने कैडर उनका चेंज कर दें, ताकि जो हमारे बाकी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं इस तलाश में कि उन्होंने FCPS पास कर लिया, वो MO की सीट पे काम करें, वो सारे लोग SR प्रमोट हो जाएं। 200 नया बंदा आपके पास आ जाएगा, नीचे 200 सीट आपकी और खाली हो जाएगी। इस तरह ये कि बैकलॉग ये पूरे अगर पंजाब में करी जाए, ये 4 से 5 हज़ार डॉक्टर यही बनता है अगर हम इसको ले लें। और दूसरा वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी प्रमोशन अभी तक नहीं हो सकी, जिन्होंने 5 साल अपने पेरिफेरी का सर्व कर लिया हुआ है, उन लोगों के अभी तक प्रमोशन लेट है, अभी तक उनको प्रमोट ही नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से नीचे बैकलॉग वो सारा पड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं पेशेंट की तरफ की। यही मैं चाहता था कि जो पेशेंट्स हमारे यहाँ, जब हमारे पास डॉक्टर्स ही यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे तो हम कैसे काम करेंगे। अब देखें OPD की तरफ अगर चले जाते हैं, वहाँ पे 10 से 12 हज़ार लोग डेली आता है और डेली लोग वहाँ से जाते हैं। और इसी तरह एडमिट पेशेंट की तरफ आ जाएँ, वहाँ पे एक बेड पे 2-2 3-3 मरीज़ हम लटा रहे हैं। तो अब आप देखें, सेहत सहूलत कार्ड का तो फ़ायदा ये होना चाहिए था ना कि जब पेशेंट्स, अगर आपको इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी या नए वार्ड बनते तो कोई फ़ायदा होता, नए बेड्स आते। जहाँ पे एक बेड पे हम 2-2 पेशेंट लटा रहे हैं, वहाँ पे एक पेशेंट होता तो डॉक्टर्स के लिए भी उसकी एफिकेसी भी अच्छी होती है कि वो अच्छे तरीके से मरीज़ को देख रहा है। मरीज़ का भी हम पे कोई इतराज़ ना आता कि डॉक्टर हमें प्रॉपर टाइम नहीं देता। एक बेड पे अगर 3 पेशेंट हो, डॉक्टर कैसे अपना टाइम डिवाइड करेगा, ये था। दूसरा, हम लोग ये चाहते थे कि जितने भी हमारे हेल्थ के मसाइल हैं, जिसमें सबसे पहले जो डॉक्टर्स के जो अपने एक इशू दरपेश हैं, इनके पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की सीट्स बहुत ज़्यादा कम कर दी गई हैं नेक्स्ट ईयर से अभी तक के। जितनी हमारी काफ़ी सारी स्पेशलिटी ऐसी आ गई हैं जिनमें अभी तक डॉक्टर्स इंडक्ट ही नहीं हो सके। अगर हमारे 4-4 5-5 सुपरवाइज़र हैं, वहाँ पे हमें 2-2 3-3 जो PGR दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे मसाइल चल रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स ना होने के बराबर अब आ रहे हैं। अलाइड में अगर देखा जाए, यहाँ पे हमारे 26 डिपार्टमेंट है। अगर हमारी लास्ट ईयर की सीटें देखें, हमें कोई 70 के करीब सिर्फ सीट्स दी गई हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक डिपार्टमेंट में अगर एक इंडक्शन में हमारे पास 2 या 1 PGR आता है, तो एक साल में हमारे पास कितने नए डॉक्टर आएंगे? सिर्फ 2 या 3। तो कैसे हम लोग काम करेंगे? अब मरीज़ों की तादाद देखें, वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। बेशक आपने सेहत सहूलत कार्ड का इजरा तो कर दिया, लेकिन अलाइड पे या DHQ पे या जितने भी गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, वहाँ पे तो पेशेंट का वो फ्लो कम ही नहीं हुआ, बल्कि फ़्लो आगे से ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि वहाँ पे तो लिमिटेड हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि यहाँ पे आप नए हॉस्पिटल्स बनाते, नए वार्ड बनाते। इन्होंने अपनी मन मर्जी से अपने लोगों को नवाजने के लिए सेहत सहूलत कार्ड अपने ही लोगों के हॉस्पिटल पर रजिस्टर करवा दिया, जिसका नुकसान आप अब देखें कि हमारे पास पेशेंट लातादाद है, लेकिन फैसिलिटीज़ बहुत कम है, डॉक्टर्स बहुत कम है। और जहाँ तक पे की बात है, पिछले आप अंदाज़ा लगाएंगे, पिछले जो 4 साल में 40% से लेके 50% तक महंगाई इंक्रीज़ हुई है, लेकिन हमारी पे वहीं की वहीं है, उल्टा टैक्स काटे जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पे वहाँ की है और 4 साल में महंगाई आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 400 गुना बढ़ चुकी है। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। डॉक्टर को ये भी नुकसान है। आप कोविड में डॉक्टर्स ने काम किया, अभी तक कुछ नहीं मिला। डॉक्टर्स को कोई कोविड अलाउंस नहीं मिला। वापडा का क्या काम है मुझे बताएं? सेक्रेटरीट के मुलाजमों का क्या काम है? किसी का कोई काम नहीं है। शहीद भी डॉक्टर्स हुए हैं जिन लोगों को लड़े हैं, जहाँ पे अपने छोड़ के भाग गए हैं डॉक्टर्स, वहाँ खड़े रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में गवर्नमेंट और मैडम यास्मीन राशि ने हमारा किसी जगह कोई साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से आज भी हम सफ़र कर रहे हैं। कम्युनिटी अब भी इनसे जान छुड़ाना चाहती है। ये वही लोग हैं जिनको हम लोगों ने खुद वोट दे के आगे लेके आए हैं, अब हम लोग इनके अगेंस्ट इस वजह से हैं कि हमें कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल सकी डॉक्टर्स को। कम्युनिटी, जब आप जिस कम्युनिटी ने आपको आगे लेके गए हैं, वही कम्युनिटी अगर आपसे नाराज़ है, आप उन्हें कुछ नहीं दे सके, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो मुदावा करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। कुछ ना कुछ मुदावा करना पड़ेगा, बिल्कुल। डॉक्टर औरंगज़ेब की बात को थोड़ा सा आगे लेके मैं अगर इस ब्रेक की अख्ताम करना चाहूँ, तो जहाँ इन्होंने एक फिगर्स दिए डॉक्टर के इतने इतने मरीज़ आ रहे हैं, तो उसके मुतबादिल हम दें, हमारे पास क्लीम शहीद हॉस्पिटल पड़ा है, ताहाल तकमील नहीं हो सका। सबनाबाद हॉस्पिटल की एक्सटेंशन पड़ी है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एक्सटेंशन पड़ी है। इसके अलावा हमारे BHU और RHUs के अंदर जो सहूलियात मौजूद हैं, जस्ट उनका सहूलत मेरे ख्याल में डॉक्टर औरंगज़ेब प्राइमरी से आए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी से ये बेहतर जानते हैं। वहाँ इतनी नापैद सहूलियात हैं कि आम एक देहात के अंदर लोग जो हैं वो शायद इन बड़े हॉस्पिटल का रुख ही ना करें, अगर बुनियादी तिब्बी अमदाद जो सहूलियात वहाँ मुयसर आ सकें, क्योंकि हमने उनको भी अपग्रेड नहीं किया। और यहाँ तो हमने क्या अपग्रेडेशन करनी है, सिर्फ ये है कि उस कार्ड को बेच के हम वोट ज़रूर ले लेंगे, लेकिन आने वाले सालों में हालात जो होंगे वो हमारे लिए फिर क्रूशल हो जाएंगे। प्रोग्राम में आगे चलते हैं, हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। लेकिन इस वक्त क्या देख रहे हैं पैरामेडिक स्टाफ? हमने डॉक्टर्स से बात की, नर्सिंग स्टाफ की, और आपके मतहत आते हैं सारे, आप उनको लीड करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, YD भी कोशिश करता है, PMA भी करता है।
मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पिछले 4 साल बड़ी शराफत से गुजारे हैं। शायद गवर्नमेंट ये समझ सके बैठी है कि ये अब बिल्कुल खामोश हो गए, इन्होंने कुछ नहीं करना। लेकिन उसके मध्य के अंदर हमने देखा नुकसान ये हुआ, 4 साल से भर्ती कोई नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, लोग रो पीट रहे हैं। यहाँ देखें लाइनें लग गई हैं, अलाइड हॉस्पिटल ओवर बुक हो चुका है, जो कि एक रहमत है कि हमारे पास है इतना बड़ा हॉस्पिटल। बाकी शहरों के अंदर लोग DHQs को इस वक्त दीवारें तोड़ने तक आ गए, जितना रश हो गया। क्या समझते हैं गवर्नमेंट किधर जा रही है और आप पैरामेडिकल स्टाफ क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है? सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया कि जिन्होंने इतने अहम इशू पे हमें बात करने का मौका दिया। देखिए जी, यहाँ अलाइड हॉस्पिटल में 2016 में भर्ती हुई है। 2016 के बाद अभी तक यहाँ कोई भर्ती नहीं हुई। मैं बजाते खुद चेयरमैन, मैंने सेक्रेटरी साहब को भी, MS साहब को भी लेटर लिखा कि यहाँ हमारे काफ़ी लोग रिटायर हो चुके हैं। हमारा इस टाइम ये में तकरीबन कोई 450-500 सीट जो है हमारी रेगुलर मुलाजमों की खाली है, जो वेकेंट पड़ी है, जिस पे अभी तक भर्ती नहीं हुई। और उसके अलावा हमारे डेली वेजेस जो हैं तकरीबन 20-20 साल अरसे से एज ए डेली वेजेस यहाँ खदमात अंजाम दे रहे हैं, जो दिन रात इसी परेशानी में मुब्तला हैं कि हम सर्विस हमारी एंड पे जा रही है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट हमें रेगुलर नहीं कर रही। और गवर्नमेंट हमें जो है वो लॉलीपॉप दे रही है। हमने कोर्ट में भी इस सिलसिले में हम गए हुए हैं, वो भी हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब के पास फाइल पड़ी है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो अभी इस सिलसिले में कोई टस से मस नहीं हो रही। अच्छा, बिलाशुबा उस्मान बुज़दार से लोगों को उम्मीदें कम थी, लेकिन परवेज़ ने बड़े बड़े काम किए। लेकिन अभी भी 3-4 माह इनके भी देखें तो शायद डॉक्टर यास्मीन राशिद इनको गाइड कर रही हैं, कुछ करिएगा ना, क्योंकि परवेज़ के भी हाथ बंदे नज़र आ रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो एक अवामी लीडर हैं और बड़ी सोच रखते हैं। पहले भी उन्होंने बड़े अच्छे काम किए अपने साबका दौर में, और अब भी हम उनसे यही तवक्को करते हैं कि वो हमारे जो है मुतालबात पे गौर करें, और कम से कम इतने बड़े हॉस्पिटल में जो फैसलाबाद के जो तकरीबन आधे पंजाब को हम डील कर रहे हैं, यहाँ पे मुलाजमीन की इतनी शॉर्टेज है। यहाँ मैं उनको यही अपील करूँगा कि हमारी जो है भर्ती कम से कम जल्द अज जल्द इसका वो ऑर्डर करें, ताकि हम आवाम की बेहतर खदमात सरअंजाम दे सकें। राणा बाबा साहब के पास एक शेर है जिससे वो मैं प्रोग्राम को इख्तिताम करूँगा, लेकिन वो शेर सुन लें, ये ज़रा अपनी ज़ुबान में एक मैसेज जो है गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के शहबाज शरीफ से कुछ भूल हुई है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब पहले टनौर आया था वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही का, तो उन्होंने महकमा सेहत के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे कि FIC है, 11 बाई है, और ये बर्न यूनिट है, किडनी सेंटर, इस तरह के उन्होंने बड़े काम किए। मुलाजमीन के भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी दूर किए। लेकिन इस वक्त बड़े परेशान हैं हम जो क्लास 4 के मुलाजमीन हैं कि ना कोई रिस्क अलाउंस है, ना ही कोई अपना इनके लिए कोई बेनिफिट है। क्लास 4 के मुलाजमीन के लिए, डॉक्टर्स के लिए है, नर्सिस के लिए है, लेकिन क्लास 4 का जो मुलाजम है वो पिस रहा है। तो मेरा तो मुतालबा ये है, बल्कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट स्टाफ एसोसिएशन पंजाब का ये मुतालबा है कि दर्जा 4 के जो क्लास 4 के मुलाजमीन हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए, वरना 12 नवंबर को लाहौर में होने वाले कन्वेंशन में तो फिर हम दमादम मस्क कलंदर का भी ऐलान कर सकते हैं। ले जी, डॉक्टर्स ने अभी वैसे YD और PMA नहीं कहा, लेकिन यहाँ से हेल्थ सपोर्ट सिस्टम की तरफ से एक चीज़ सामने आ गई है कि अपने हकूक़ के लिए अब हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ट्रस्ट से मसनी हो रही। हकीम खान साहब ने बड़ा वाज़ह चीज़ें बताई कि 400 से ज़्यादा सीटें इतने बड़े हॉस्पिटल में जो कि ओवर बुकड है, ओवर यहाँ कैपेसिटी से भी ऊपर मरीज़ आ रहे हैं, उनको सर्व किया जा रहा है। लेकिन जहाँ डॉक्टर्स शॉर्टेज है, पैरामेडिक शॉर्टेज है, आखिर काम आम आदमी को सहूलत देने के लिए गवर्नमेंट कार्ड की बजाय हकीकी सरगर्मियों की तरफ क्यों कम तवज्जो दे रही है? मेरे ख्याल में डॉक्टर्स की भर्तियों के लिए बड़े बड़े इश्तिहार दें कि हमने इतने डॉक्टर भर्ती किए, वहाँ भी आपको अच्छा वोट बैंक मिल जाएगा। शायद गवर्नमेंट को ये नज़र आ रहा है कि जहाँ ज़रा क्रिस्पी चीज़ें हैं वहाँ तवज्जो दें, लेकिन जहाँ आवाम को इंडायरेक्टली फ़ायदा डायरेक्टली हो रहा है लेकिन उसकी तशहीर नहीं हो पा रही, वहाँ से कदम पीछे नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।